हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत थोड़े से मेहनत में बनने वाली करेले की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से करेले की सब्जी आप एक बार बना के देखें। बहुत ही थोड़ी सी मेहनत लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये वाली। आज तक जितने तरीक़ों से आपने करेले की सब्जी बनाई होगी उनमें सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट यही वाली सब्जी आपको लगेगी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम करेला लिया है और जितना हम करेला लेंगे सेम उसी क्वांटिटी में हमें प्याज भी लेना है। तो प्याज को अच्छे से धुल लिया है और चिप्स के जैसे हमने प्याज को काट लिया। और आपने देखा होगा कितने थोड़े से तेल ऐड किए हैं इस सब्जी को हमने बनाने के लिए। और इस सब्जी को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, करीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक इन सारे सब्जियों को हमें करेलों को हमें अच्छे से भूनना है। जब हमारे करेले सारे अच्छे से क्रिस्प होके भून जाएंगे उसके बाद ही हमने जो प्याज किया है उसे भी हमने रफली चॉप किया है, बारीक नहीं काटा है हमने। तो सारे प्याज को रफली चॉप करके हमने ऐड कर दिया है। तो सब्जी जब अच्छे से आपके करेले जब अच्छे से पक जाएं उसके बाद ही आपको प्याज को ऐड करना है, क्योंकि करेले कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं और हमारे प्याज अगर हम पहले ऐड कर दें तो वो सारे जल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा स्वाद हिसाब से नमक ऐड कर दिया है ताकि प्याज को गलने में थोड़ी आसानी हो जाए। इस तरीके से आप करेले की सब्जी बनाएंगे तो आपकी जो सब्जी है बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। मगर फिर भी आप अगर चाहते हो तो करेलों को काटने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करके 5 से 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दें और फिर उसकी जो करेलों के अंदर की जो पानी होती है उसे निचोड़ के इस सब्जी को बनाना आप स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज और हमारा जो करेला है वो गलना स्टार्ट हो गया है। तो इसे गलने तक पूरे अच्छी तरीके से हमें कुक करना और प्याज ऐड करने के बाद करीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे इस सब्जी को आप 15 से 20 मिनट तक पकाएं। अब हम इस सब्जी में कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 लहसुन क्रश करके ऐड किया है हमने और 1 चम्मच भर के यहाँ पे हमने कलौंजी मसाला ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, नमक तो हमने पहले ही ऐड कर दिया था। मिर्च अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं और सब्जी को अब हम पकने देते हैं। जब हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट। और आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जियां हैं बहुत अच्छी तरीके से गल गई हैं। तो है ना बहुत ही इजी तरीका करेले की सब्जी को बनाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है और कितनी क्रिस्प दिख रही है। तो बहुत टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 चम्मच भर के ग्रीन चटनी। तो इस ग्रीन चटनी को बनाने के लिए हमने ली है धनिया की पत्ती, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और नींबू, 1 नींबू का जूस निचोड़ा था हमने इसमें। तो सब्जी जब पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाए उसके बाद इस सीक्रेट मसाले को आप ज़रूर ऐड करें। इससे आपकी सब्जी का जो स्वाद होगा वो दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से करेले की सब्जी को आप ट्राई करें फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ग्रीन चटनी ऐड करने के बाद फिर से इसे हम करीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करते हैं और हमारी जो सब्जी है बिल्कुल बनके तैयार है। रोटी पराठे के साथ सर्व करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है।